हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के लिए जो डेटशीट का मार्क प्रिंट है, या कह सकते हो कि कब से कब तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको लेके जो है अपना अपडेट जारी कर दिया है, रिलीज़ कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको जो है स्कोर एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप बोलोगे सर आप ऐसा क्या ही बताने वाले हो हमको। देखो, आपको काफ़ी सारी सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में कोई यूट्यूबर आपसे बात नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्या है पूरा मैटर। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है और ये वेबसाइट आपको मिलेगी cclchapter.com। ठीक है, ये वेबसाइट को सर्च कर लेना गूगल पर, क्रोम या जो भी ब्राउज़र है तो उसमें सर्च कर लेना ये नाम CCL चैप्टर, और ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। ऊपर ही पहले नंबर पे आएगी, खोल लेना। इस वेबसाइट में आपको हरियाणा बोर्ड का एक पूरा सेक्शन मिल जाएगा, हरियाणा बोर्ड करके। अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, हरियाणा बोर्ड के अंदर जब जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे पेड PDF मिल जाएंगे। हम लोगों ने जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए 10th क्लास की और 12th क्लास की पेड PDF यहाँ पे लॉन्च कर रखी है, और इन PDF को पढ़कर आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। आपको जो है 10th क्लास की विद आंसर्स मिल जाएंगी, जो भी PDF है। 12th की भी कुछ सब्जेक्ट की विद आंसर्स हैं, कुछ में विदाउट आंसर है, बट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बाहर से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और हाँ, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे PDF के अंदर जो आपको कहीं गाइडों में या कहीं नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम में ही मिलेंगे सीधा। ठीक है, तो इसलिए अपनी अगर किसी को PDF परचेज करनी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ से परचेज कर सकता है। सब्जेक्ट में दोनों मीडियम में मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। जो जो सब्जेक्ट अवेलेबल है आप क्लिक करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL, जिससे आपको जो है PDF थोड़ी सस्ती देखने को मिल सकती है, डिस्काउंट मिल जाएगा CCL कूपन कोड यूज करने से। अब उसके बाद में आपको बुक्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर। जितनी भी बुक्स हरियाणा बोर्ड में लगी हुई हैं सभी बुक्स के सोल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के लिए। आप बोलोगे सर ये तो आप पैसे मांग रहे हो, फ्री वालों का क्या करे हो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई फ्री में भी है यहाँ पे 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको फ्री वाले। ठीक है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट सारी क्लासेज के यहाँ पे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आप बोलोगे यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। देखो, यहाँ वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे लेकिन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े, मतलब अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है, और इनमें जो है जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ये वालों में से आपको जो एग्जाम में जिनको पास करना है, बस गुजारा लायक करना है, तो वो ये यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन जिसको भाई बढ़िया स्कोर करना है, जिनके स्कोर, मैंने पिछले साल भी PDF बेची थी। पिछले साल जो स्टूडेंट के स्कोर 70% आ रहे थे ना, लास्ट ईयर उन स्टूडेंट का स्कोर 95% के करीब था। वो खुद हैरान थे कि कैसे ही हो गया। अगर आपको भी इतना बेहतरीन स्कोर लाना है तो ये PDF परचेज कर लेना, तो आपको जरूर मिल जाएगा। तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि परचेज करके भूल गए PDF को, पढ़ोगे तो ही मिलेंगे नंबर, ऐसे नहीं मिलते फ्री में। ठीक है, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको साथ में। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम आ चुका है तो पुराने पेपरों की बात करते हैं। पिछले 3 साल के पेपर आएंगे, ये आएगा वो आएगा, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, सब पूरे सेक्शन फ्री है, सिर्फ पेड वाले में पैसे लगेंगे आपके। ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ो, प्री बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड लास्ट ईयर के प्री बोर्ड अब की बार भी होंगे। प्री बोर्ड आपके फरवरी के स्टार्टिंग में हो सकते हैं या फिर जनवरी के एंडिंग में हो सकते हैं। तो जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे वो पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। PDF डाउनलोड कर लेना, फ्री में है और मजे काटो। उसके बाद में मॉडल पेपर होते हैं कि आपका जो एग्जाम 2025 वाला आएगा वो किस तरीके से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ों का एक आइडिया लेना है आपको। तो वो आप मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड कर लेना। मॉडल पेपर्स मैंने आंसर की के साथ में अपलोड कर रखे हैं, PDF डाउनलोड कर लेना, फ्री में सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट जब आएगा बोर्ड क्लासेज का, वो अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस अगर नहीं पता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस की PDF मिल जाएगी। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, MCQ कितने आएंगे, वो सारी चीज़ होती है मार्किंग स्कीम में। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा एक सेक्शन है न्यूज़ का। न्यूज़ के अंदर आपको सारे अपडेट मिलेंगे। न्यूज़ खोल के दिखाता हूँ। जैसे 10th 12th की अभी डेट शीट 2025 एग्जाम प्रेस नोट जारी हुआ है, तो प्रेस नोट की PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वैसे जो भी जब डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट का अपडेट आएगा, कोई वैसी जरूरी न्यूज आएगी आपके लिए, वो सारी न्यूज आपको यहाँ पे हरियाणा बोर्ड की देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी कोई भी न्यूज छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये सारे अपडेट तो आपको बता दिया मैंने। इस वेबसाइट से आप यूज कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो नोट जारी हुआ है प्रेस नोट डेट शीट के रिगार्डिंग, वो क्या है वो देख लो तुम। वो ये नोट जारी हुआ है यहाँ पे
नोट 29/11/2024 यानी कि नवंबर अभी 1-2 दिन पहले ही जारी हुआ है। मेरे को उसी दिन पता लग गया था, लेकिन गला थोड़ा ख़राब था तो वीडियो थोड़ी लेट बना पा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इससे आपको जो है इस जो अब की बार की जो डेट शीट आपकी रहने वाली है, ध्यान से सुन लेना, अब की बार की डेट शीट जो रहने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद जानोगे और समझ जाओगे। चलो देखो क्या सीन है। देखो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, ये जो है 27, अभी जो है आप देखोगे कि सेकेंडरी की जो डेट शीट है ना वो 27 फरवरी, यानी पेपर जो है आपके 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 15 मार्च को खत्म हो जाएंगे। और सीनियर सेकेंडरी वालों के क्या होंगे, 26 तारीख से स्टार्ट होंगे फरवरी की और 28 मार्च तक चलेंगे। आप लोगों को तो, आप तो स्टूडेंट, तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई कहना क्या चाह रहा है बोर्ड हमसे, क्यों प्रेस नोट जारी कर रहा है और मकसद क्या है। अभी तक बोर्ड ने कभी भी ऐसा प्रेस नोट जारी नहीं किया था। पिछले ईयर्स की अगर हम बात करें, कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया था बोर्ड ने, सीधी जो है डेट शीट जारी करी थी। और आपकी जो डेट शीट है वो आपको पता है कब देखने को मिलेगी, वो आपको, आपकी जो डेट शीट है ना वो दिसंबर के जो है मिड के आसपास तक आ जाएगी डेट शीट की, एग्जैक्टली कि किस मंथ में, मतलब कौन सी डेट को कौन सा पेपर होने वाला है वो आ जाएगी। अब जो है ये डेट शीट प्रेस नोट जारी करने का पर्पस बोर्ड का ये है कि आप लोग तैयारी कर लो अच्छे से। और पीडीएफ भी जो मैं पेड पीडीएफ कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप अभी से परचेज करोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, आपका एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। अब जो है 27 आपको तो नॉर्मल लग रहा है यार, 27 से 15 तक पेपर हैं, 26 से 28 तक पेपर हैं, ठीक है बढ़िया है, मजे काटेंगे। नहीं, पिछली बार की डेट शीट की बजाय अब की बार की डेट शीट काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाली है। आपको एग्जाम्स पेपर के बीच में छुट्टियां नहीं मिलेंगी देखने को। अब आप बोल रहे हो सर इतनी तारीख तो हैं, आपके पास लगभग 18 दिन है, 17 से 18 दिन है जो ये डेट शीट है 10th क्लास की। 10 से 12 सब्जेक्ट है हरियाणा बोर्ड में 10th क्लास में। अब इन सब्जेक्टों को अगर देखोगे तो भाई हर एक सब्जेक्ट के बाटे में 1 से 2 दिन ही आएंगे। और मैथ का पेपर मुश्किल होता है, साइंस का पेपर मुश्किल होता है, तो इसीलिए उन सब्जेक्टों में आपको 3 से 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा हिंदी का पेपर जिस दिन होगा, हो सकता है अगले ही दिन आपका इंग्लिश का पेपर हो जाए, हो सकता है 1 दिन की छुट्टी और उसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर करवा दे। अगर ऐसे पेपर होगा तो आप पढ़ कर पाओगे, 4-4 किताबें सोशल साइंस में, इंग्लिश में अगर छुट्टी नहीं मिली आपको 1-2 दिन की, तो आप तैयारी कैसे करोगे। हिंदी के लिए अगर पहला सब्जेक्ट, मैंने देखा है बोर्ड में पहला जो पेपर होता है वो मोस्ट ऑफ ईयर्स में हिंदी का लिया गया है। वो क्यों, ताकि बच्चे जो है पूरा ध्यान हिंदी के पेपर पे लगा दे, और हिंदी का पेपर होता है आसान। उसके बाद में जो है हार्ड पेपर जब आएंगे उनको रखते लास्ट में, ताकि आपको तैयारी करने का मौका मिले ही ना, मिले लेकिन इतना ना मिले, ठीक है। अब जो है वैसे ही होगा 12th क्लास के साथ भी। पिछली बार 12th क्लास की डेट शीट जो है 10 दिन पहले स्टार्ट होके जो है यहाँ पे, और 3 दिन लेट तक चली थी, मतलब 20-21 के आसपास थी आई गेस तो, और 1 अप्रैल मेरे को ध्यान है लास्ट डेट, तो 1 अप्रैल तक चली थी डेट शीट। यहाँ इनकी डेट शीट भी मतलब थोड़ी लेंथी थी, मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा था बीच में। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर ये क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको जो है ये वेबसाइट है cclchapter.com, यहाँ पे हमने न्यूज़ वाला सेक्शन खोला हुआ था, इसमें जो है आपको डेट शीट मिल जाएगी देखने को। देखो ये तो सेट 1 की है डेट शीट, हमने अपलोड करी थी उस टाइम भी, ऐसी बात नहीं कि डेट शीट नहीं थी। 9th 11th की डेट शीट आई थी, ये 10th 12th की, ये देखो 2024 की डेट शीट है, ये पिछले साल की है, ठीक है ना, लास्ट ईयर की PDF है ये। और इस डेट शीट को आप एक बार ध्यान से देखो, 10th क्लास के जो है 27 फरवरी से स्टार्ट थे, और उसके बाद में यहाँ पे 10th के और 26 मार्च तक चले थे। मतलब मेरा अब थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट 26 मार्च, और अब की बार क्या कर रहे हैं 15 मार्च को खत्म। समझ रहे हो टाइम को। और सब्जेक्ट अगर आप देखोगे इनके बीच में गैपिंग, अब ये चीज़ कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बस आपको जो है समझना है खुद से कि चल क्या रहा है आपके मतलब बोर्ड के अंदर, क्यों जो है डेट शीट प्रेस नोट जारी किया हुआ है। 27 से चालू तो सबके सेम हो गए, लेकिन 10 दिन जो कम किए गए हैं वो, ठीक है, उनका क्या, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है उनकी बात की जाएगी, हम करेंगे उनकी बात। देखो पहला पेपर था आपका, कोई ज़्यादातर स्टूडेंट के पेपर थे नहीं, ठीक है। उसके बाद में 2 मार्च से पेपर है। वैसे ही जो आपका पहला पेपर पिछली बार हिंदी का था, अब की बार भी चांस है हिंदी का लिया जाएगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिक ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, कोई बात नहीं। उसके बाद इंग्लिश के पेपर में छुट्टियां दी गई 5 दिन की।
क्यों? क्योंकि इनके पास 10 दिन फालतू थे। उसके बाद में 12 मार्च को मैथ का पेपर ले लिया, एक दिन की छुट्टी। मैथ में कब तैयारी कर लोगे आप लोग इस हिसाब से अगर देखोगे तो। और अब की बार भी अगर ऐसा पंगा हो गया, पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट दुखी हो गए थे मैथ की वजह से, क्योंकि मैथ की तैयारी नहीं कर पाए थे। और ये मत सोचना मैथ स्टैंडर्ड ले रखा है, मैथ बेसिक की स्टैंडर्ड का पेपर मुश्किल आएगा, बेसिक का पेपर आसान आएगा, कुछ नहीं आता भाई, सबका सेम आता है। बल्कि पिछली बार तो ये और पंगा हो गया था कि मैथ बेसिक का पेपर मुश्किल आ गया था। तो देख लेना, तुम सोच समझ के तैयारी करना, कहीं तुम हल्के में ले रहे हो मैथ को। उसके बाद में देखो यहाँ पे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे एनएसक्यूएफ के। 19 मार्च को साइंस का पेपर था और 26 मार्च को सोशल साइंस। छुट्टियां देख रहे हो कितनी सारी थी छुट्टियां। अब की बार वो नहीं है, क्योंकि 15 को तो पेपर ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे लास्ट डेट है। इतने सारे सब्जेक्ट है, ऑप्शनल एनएसक्यूएफ के सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो आपको जो गैपिंग है वो 5-5 दिन की नहीं मिलेगी अब की बार। अब की बार 2-2 दिन की मुश्किल से मिलेगी, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एक ही दिन की मिले। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपनी तैयारी अच्छे से करना। इसीलिए हमने पीडीएफ अब की बार वेबसाइट पर पहले अपलोड कर दी। पिछली बार हमने फरवरी के स्टार्टिंग के आसपास करी थी, लेकिन अब की बार हमने पहले अपलोड कर दी है वेबसाइट पर पेड पीडीएफ, ताकि आप में से जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, भाई मेरे को टॉप करना है, तो आप पीडीएफ परचेज करके अपनी तैयारी बढ़िया से शुरू से ही शुरू कर पाओ, ठीक है ना। उसके अलावा सेम जो है आपके साथ हुआ था 12th के साथ। 12th की जो डेट शीट थी 27 से लेके जो है 1 अप्रैल तक चली थी, ठीक है। 2 अप्रैल तक, यहीं आसपास, मतलब 2 को तो कुछ था ही नहीं खास पेपर, 1 अप्रैल तक मोस्टली था। तो इतने दिन थे। अब की बार इनके टाइमिंग को भी घटा दिया गया है। अगर अब की बार का इनका टाइमिंग देखोगे आप, तो यहाँ पे जो है 28 मार्च। लेकिन यहाँ पर एक जो है गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ गया, 12th वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12th वालों को जो है हर एक पेपर में पहले भी 2 से, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा, भाई 12th में, कोई तुम मजाक मान रहे हो, 12th में सब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है डेट शीट थोड़ी वास्ट हो जाती है। लेकिन सबकी जो छुट्टियाँ हैं 2 से 3 दिन की देखने को मिलेंगी एग्जाम के बीच में। लेकिन 10th वालों को नहीं मिलेगा ऐसे। 10th वालों की जो छुट्टियाँ हैं वो कम हो गई हैं और पेपर्स मुश्किल होंगे अब की बार भी, ठीक है। पिछली बार आसान पेपर दिया था ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया लग पाए, और अब की बार क्योंकि टीचर्स को समझ आ गया पेपर कैसा आएगा, तो अब की बार पेपर मुश्किल देखने को मिल सकते हैं। कहीं तुम अंदाजा लगा के बैठे हो इजी आएंगे, पिछली बार के पेपर कर लो, रट लो, ये वो, तो हार्ड पेपर देखने को मिलने की संभावना है अब की बार। बाकी कोड वोड और पैटर्न वैटर्न वो सब सेम रहेगा, और इसी चैनल पर आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप हरियाणा बोर्ड की इस वेबसाइट पर, अपनी जो है सीसीएल चैप्टर वाली वेबसाइट पर विजिट करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, अब की बार मैं आपके लिए मेहनत इतनी कर रहा हूँ ना। देखो 6, 7, 8 क्लास के लिए अपडेटिंग देखेंगे जैसा भी रहेगा। 9th क्लास की जो अपडेट है, देखो लिख दिया है अपडेटेड 2025, अपडेट हो चुके हैं क्वेश्चन। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो, और पैसे लगा के पीडीएफ परचेज करोगे तो उसमें जो है आपको और भी बढ़िया तैयारी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में देखो इंग्लिश का सब्जेक्ट हमने अपडेट कर दिया, साइंस अपडेट, सोशल साइंस अपडेट कर दी 9th की, साइंस अपडेट कर दी, मैथ अपडेट कर दिया, फिजिकल, जो सब्जेक्ट आने थे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बनाने थे हमने, 9th क्लास कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है। 10th क्लास की देख लो, 10th क्लास की हिंदी अपडेट हो गई है, सोशल साइंस भी अपडेट हो गई है, 2025 लिखा हुआ मिल जाएगा हर एक के पीछे। इंग्लिश भी अपने अपडेट कर दिया, साइंस भी अपडेट हो गई, मैथ भी अपडेट हो गया, फिजिकल भी अपडेट हो गई, IT भी अपडेट हो गई। 11th क्लास पे काम चल रहा है। 11th क्लास पे पहले 12th को करना पड़ेगा, उसके बाद में 11th के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कर दिए जाएंगे। 12th क्लास में इंग्लिश अपडेट हमने कर दी है, हिस्ट्री अपडेट कर दी गई है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आते हो तो आपको जो है बाकी सब्जेक्टों के अपडेट पे काम चल रहा है, ठीक है। ये भी जो है आपको दिसंबर के लास्ट तक सारी पूरे के पूरा पेज 12th क्लास का 11th का जो बचा हुआ है सभी क्लासेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना। 9th 10th वालों के लिए हमने पहले अपडेट करा है, क्योंकि डेट शीट के हिसाब से अगर देखोगे तो उनको टाइम कम मिल रहा है, उनको तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। 12th वालों को छुट्टियां मिलेंगी और तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे नहीं है तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन दे दिया आपने ये वो। आप क्वेश्चन खोल के देखोगे तो आपको बाकायदा मिलेंगे सारे क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आंसर्स आपको करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप पेड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे हरियाणा बोर्ड के पेड पीडीएफ में, तो यहाँ पर आपको आपके लिए 10th क्लास की पीडीएफ हमने ऑलरेडी अवेलेबल करा दी और 12th क्लास की भी पीडीएफ आपकी आ चुकी है। इन पीडीएफ के अंदर आप एक चीज़ देखना ध्यान से, लास्ट में ब्रैकेट में यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विद आंसर, यानी कि आंसर साथ में मिलेंगे आपको, कहीं ढूंढने नहीं है आंसर वंसर, ठीक है। ये वाली पीडीएफ महंगी होंगी जिनमें आंसर्स हमने बनाए, क्योंकि मेहनत बहुत लग जाती है। उसके अलावा विद आंसर सब 10th क्लास के ऑलमोस्ट जो मेन सब्जेक्ट है सभी के आंसर हमने दे रखे हैं। और कुछ सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल हो गया, इसके जो है विदाउट आंसर है, IT विदाउट आंसर है। लेकिन जो शुरू के 5 सब्जेक्ट आपके मेन, सामाजिक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो इनके आपको आंसर के साथ पीडीएफ दे रहे हैं हम, ताकि आपकी तैयारी आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी होते हैं तो इसलिए विदाउट
आंसर हमने अवेलेबल करा दिए हैं। सेम 12th क्लास में हमने जो है हिंदी के, इंग्लिश के, इनके आंसर बना दिए हैं। फिजिकल एजुकेशन के काफ़ी सारे स्टूडेंट में गड़बड़ चलती रहती है कि सर फिजिकल एजुकेशन में ये वो बुक बदली है वो, तो हम पढ़े कैसे, क्या तैयारी करें, तो इसकी भी हमने आंसर्स बना दिए हैं। तो ये तो पीडीएफ आपको आंसर्स के साथ मिलेंगी, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपको विदाउट आंसर मिलेंगे पेड पीडीएफ में, ठीक है। प्राइस वगैरह आप यहाँ पे आके देख लेना, और हाँ कोड यूज कर लेना अगर आपको महंगी लग रही है CCL, जिससे आपको पीडीएफ सस्ती पड़ जाएगी। कूपन कोड भरोगे ना तो आपको सस्ती पड़ जाएगी पीडीएफ कूपन कोड भरते ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको परचेजिंग में दिक्कत आती है, कोई भी समस्या होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होते हैं सर पेमेंट तो हो गई हमारी, हमने पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाई ये वो, कई बार कुछ स्टूडेंट को करनी नहीं आती, पेमेंट सही से गड़बड़ कर देते हैं। तो इसी वेबसाइट पर आपको जो है कॉन्टैक्ट अस का एक पेज मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, डायरेक्ट हमसे बात कर लो। मैं ही आपसे जो है बात करने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ पे इसे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि पीडीएफ कैसे लेनी है, क्या क्या कुछ करना है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर लेना हेलो CCL करके, हम समझ जाएंगे आप पेड पीडीएफ लेने के लिए आए हुए हो। और अपने सब्जेक्ट वहाँ पे बता देना, जो उनसे सब्जेक्ट रहेंगे उन सब्जेक्टों की पेड पीडीएफ वहीं पर आप पेमेंट करके, टेलीग्राम पर ही हम स्कैनर वगैरह दे देंगे आपको, वहीं से पेमेंट करके वहीं पर आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो वो भी तरीका आप अपना सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है, क्योंकि इस सर्विस में जो है आपको ऐसा तो है नहीं दिन रात सर्विस मिलेगी, ठीक है, इसमें अगर दिन में हम फ्री होंगे आपको टाइम दे के जो है आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको तुरंत पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, वहाँ पे कोई डिले नहीं रहेगा। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है किसी कारणवश तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी वही भरनी है आपको जो आपने पेमेंट करते टाइम भरी थी, और वो ईमेल आईडी यहाँ पे भर के और लिख देना कि सर मैंने ये पीडीएफ परचेज करी थी और ये मुझे नहीं मिली है। तो आपकी जो जीमेल आईडी है वहाँ पर भेज दी जाएगी जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है ना। उस तरीके से हम जो है फॉरवर्ड कर देंगे आपके, ताकि आपकी पीडीएफ गुम ना हो जाए कहीं पे भी। तो ये भी हम मेथड अब की बार सिक्योर कर रहे हैं। लास्ट ईयर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हल्की फुल्की सी, एक आध बच्चे को पीडीएफ लेट से मिली थी, तो अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम आपको डिलीवर हो जाए ये पीडीएफ। तो डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, ठीक है ना। कोई भी समस्या होगी, और अगर आपको कोई बुक वगैरह चाहिए, ई बुक वाले सेक्शन में आपको बुक वगैरह भी मिल जाएंगे। हरियाणा बोर्ड की सारी जो बुक है NCERT और जो भी बुक्स लगी हुई हैं सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, पीडीएफ में फ्री में है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए, सारे सब्जेक्टों की हमने अवेलेबल करा रखी हैं, जो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सब की है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, ऐसी धड़ाकेदार वीडियो जिससे आपके एग्जाम में आप स्कोर को बेहतरीन कर पाओगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।